हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप पहले की तरह मस्त और अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं 12th के फिज़िक्स के, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी ही है। ठीक है, तो वो टॉपिक्स उठा रहे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली आते हुए देखा है, वो है कैपेसिटर फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अगर डाइलेक्ट्रिक से फील्ड है तो उसको उसके कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन केस स्टडी में आया है लास्ट ईयर। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सबको ये क्वेश्चन आना चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, जैसे देखो भाई, आधे उसमें एरिया में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, आधे में ये भर दिया, समझ के। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो उससे पहले हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी आ सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो कभी भी डाइलेक्ट्रिक को सॉल्व करने के लिए ये ध्यान रखना, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। देखो बेटा, ये ध्यान रखना। देखो, अगर आप एक सेल से कुछ रजिस्टर्स जोड़ते हो, ठीक है, रजिस्टर से मैं थोड़ा समझाता हूँ, उससे थोड़ा बेटर आइडिया लग जाएगा। देखो, जैसे ही आप बैटरी से कुछ रजिस्टर्स को, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है, तो इनको कनेक्ट करते हो तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इन वाले जो एंड्स, ये वाले जो एंड है ना, पॉजिटिव एंड, तो जितने रजिस्टर्स हैं इनका एंड लेफ्ट वाला सारा पॉजिटिव मान लो, पॉजिटिव मान लो, और राइट वाला नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये नेगेटिव मान लो, नेगेटिव मान लो, नेगेटिव मान लो। ठीक है, तो जिस कॉम्बिनेशन में इस तरीके का कॉम्बिनेशन बैठता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारे किस में होते हैं, हमारे सीरीज़ में। किस में होते हैं बेटा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो सेम एज हम कैपेसिटर पे भी अप्लाई करेंगे। सेम एज अगर रजिस्टर ऐसे हों, देखो ध्यान से देखना, अगर मान लो एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है, और एक रजिस्टर यहाँ है बेटा, है ना, और इसको बैटरी से कनेक्ट करा मैंने। ठीक है, तो ये बन जाएगा, जितने भी लेफ़्ट साइड वाले हैं इनको, ये R1 है मान लो, ये R2 है और ये R3 है, तो जितने भी लेफ़्ट वाले हैं वो सब पॉजिटिव बना लो, और राइट वाले कौन से हैं हमारे, वो सब नेगेटिव बना लो। ठीक है, तो जिन कॉम्बिनेशन में इस तरीके से होगी, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ, सारे नेगेटिव नेगेटिव एक पॉइंट से ज्वाइंट है, सारे पॉजिटिव एक पॉइंट से और सारे नेगेटिव एक पॉइंट से ज्वाइन है, वो कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत काम आने वाली ये चीज़, अगर आपको पता है तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब इसमें। अब देखो ज़रा, ठीक है, इसको हटा देते हैं भाई। अब इस क्वेश्चन को देखो ज़रा, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज़ है कि पैरेलल, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखो, जैसे सपोज करो ये ए है, तो ए टर्मिनल है, मान लो इसको आप मान लेना पॉजिटिव, तुम्हारी मर्जी है, पॉजिटिव मानना नेगेटिव मानना है, तो मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव मान लिया। ठीक है, और बी टर्मिनल को नेगेटिव मान लिया। अब क्या होगा, नेगेटिव मानते ही इन सारे टर्मिनल्स पे, इन सारे टर्मिनल्स पे क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव 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 आ जाएगा, जो बी से कनेक्टेड है। बी से कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है, ये वाली है ना, समझ के। और ए से कौन सी कनेक्टेड है, ए से एक ये कनेक्टेड है, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, और इस पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ओके। अब इस कॉम्बिनेशन को देखो, क्या ये इस तरीके से प्लस माइनस देखते जरा, प्लस माइनस, नो ऐसे नहीं है। ये कैसे है, प्लस माइनस माइनस, मतलब सेम प्लेट पे ये क्या है, माइनस है। सो दोनों क्या माइनस एक ही पॉइंट से जुड़े हैं, हाँ जुड़े हैं, समझ के। और दोनों प्लस क्या एक ही पॉइंट से जुड़े, यही तो मैं बता रहा था आपको, है ना। तो अगर वो एक ही टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, मतलब सारे नेगेटिव एक ही पॉइंट से जुड़े हैं, सारे पॉजिटिव एक ही पॉइंट से जुड़े हैं, तो ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब पहले देखो कितने कैपेसिटर बनेंगे। देखो, एक कैपेसिटर तो ये बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव से C1, एक कैपेसिटर कौन सा बनेगा, ये बनेगा C2। मान लो इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, तो दो कॉम्बिनेशन बन रहे, प्लस माइनस, समझ के, दो कैपेसिटर बन रहे हैं। तो इसका मतलब पैरेलल है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा पैरेलल में, C1 + C2। क्लियर है बेटा, इसकी डिस्टेंस कितनी है, D है। तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस पहला वाला कितना हो जाएगा, ε0A। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, ε0A/d, डिस्टेंस D हो जाएगी हमारे पास। C2 कितना हो जाएगा, ε0A/d। क्या कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं, ऐसा कहीं नहीं गिवन है, अदरवाइज हम K लगा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2ε0A/d। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है, इतना सही है, हाँ सर इतना सही है।
ठीक है बेटा, तो ये समझ में आया आपको। चलो आगे करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप बताओ जरा मुझे, क्या आएगा इसका आंसर, ये वाला। ठीक है, अगेन ए को किससे जोड़ लो, प्लस से, बी को किससे जोड़ लो, माइनस से। समझ के, तुम्हारी मर्जी है, इसको प्लस से इसको माइनस से भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा, ए से जो भी जुड़ा हुआ है, ए से ये जुड़ा हुआ है, इसको भी प्लस कर दो, दोनों तरफ प्लस करना है, दोनों तरफ। इंडक्शन नहीं हो रहा है यहाँ हो रहा है कंडक्शन। समझ के, बी से ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बी से क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, ओके, समझ में आया। तो ये कैपेसिटेंस, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो ये ध्यान रखना, कितने प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। देखो प्लस माइनस, पहले तो ये देखो सीरीज के पैरेलल है, प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन, क्या सारे नेगेटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है। क्या सारे पॉजिटिव एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, हाँ है। तो इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब देखो कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, प्लस माइनस का, प्लस माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसका मतलब एक कैपेसिटर तो ये बन गया C1। अच्छा, प्लस माइनस उल्टा नीचे, आगे ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये कैपेसिटर C2 बन गया, प्लस माइनस, हाँ एक कैपेसिटर ये बन गया C3। तो 3 कैपेसिटर बन रहे हैं, और तीनों किस में अभी पता चल गया हमें, पैरेलल में। तो CP कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ गए, तो C1 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, सबकी डिस्टेंस क्या है, D है हमारे पास। C2 कितना है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। क्लियर है बेटा, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चा, आगे। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है, पक्का आएंगे, देख लेना कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन क्या करना है, इस वाले टर्मिनल को चलो सपोज प्लस से कनेक्ट कर लेते हैं, इस वाले को किससे कनेक्ट करते हैं, माइनस से। ठीक है, अब ये वाले सारे क्या हो जाएंगे हमारे, प्लस हो जाएंगे, ये वाला टर्मिनल भी प्लस हो जाएगा, पूरा प्लस, पूरी प्लेट प्लस प्लस हो जाएगी। ये वाली क्या हो जाएगी, ये वाली माइनस हो जाएगी, ये वाली भी माइनस हो जाएगी, माइनस पूरी। ठीक है, अच्छा इंडक्शन की वजह से ये प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस इस वाले हिस्से पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा इसके इंडक्शन से इस वाले टर्मिनल में। ठीक है बेटा, अब देखो जरा ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पहले देखो कि ये सीरीज के पैरेलल है। देखो सबसे पहले ये क्या है बेटा, हमारे पास ये प्लस कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, ये बताओ, प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस, देखो इंडक्शन से ये क्या हो गया, माइनस हो गया, फिर इसके इंडक्शन से ये प्लस हो गया, इसकी पोलैरिटी प्लस, तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन होता है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ के, अच्छा डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसकी, d/2 है ना, ये मतलब d/2 है, और क्या पूरा एरिया कवर कर रखा है, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया, हाँ दोनों ने पूरे एरिया कवर कर रखा है, तो इसका एरिया A हो गया, इसका एरिया A होगा। ठीक है, तो अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सीरीज है ना, तो 1/CS इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। तो पहले C1 C2 देखो, C1 क्या होगा, K, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें कितना है, K है, K1 है, एप्सिलॉन नॉट A एरिया पूरा कवर कर रखा है, हाँ पूरा कवर कर रखा है। डिस्टेंस कितनी है, d/2, उसने बोला है कि डिस्टेंस यानी इसकी जो थिकनेस है वो d/2 है, तो d/2 कर दो बच्चों, है ना। ये ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D आ जाएगा। सिमिलरली C2 कितना हो जाएगा बेटा, C2 को भी देख लो, ये क्या हो जाएगा, 2K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में, पूरा एरिया A है और इसके भी डिस्टेंस d/2 है। क्लियर है, तो C2 इस तरीके से आ जाएगा। अब कॉम्बिनेशन बना लो भाई, 1/CS इक्वल टू क्या आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C1 की वैल्यू कितनी है, 1/C1 की वैल्यू है बेटा, ये आ जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में, नहीं ये है ना 2K1 1/C1 है ना बेटा, 1/C1 मतलब ये वाली वैल्यू पुट करोगे 2K1 एप्सिलॉन, और D ये ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही इसकी वैल्यू कर देना, D अपॉन क्या आ जाएगा, 2K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है बेटा, D आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट A आ रहा है, समझ के, और क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है, और क्या बच गया, 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 1/CS इक्वल टू एलसीएम आएगा D/2 एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, K1 K2 अपॉन K2 प्लस K1 ये आ जाएगा।
क्लियर है? अब रेसिप्रोकल कर लो क्योंकि हमें सी एस चाहिए ना कि 1/CS। तो सी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 2ε0 A में डी, और उल्टा कर दो K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कई बार वो K1 और K2 की वैल्यू भी दे रखी होती है, जैसे दे देगा K1 की वैल्यू 4 है, K2 की वैल्यू 6 है, तो बस रिप्लेस कर देना K1 और K2 की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करो बेटा, इसका आंसर। ठीक है, पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, देखते हैं इसका आंसर। पहले तो देखो कॉम्बिनेशन बनाओ भाई। इस वाले टर्मिनल को मैंने पॉजिटिव दे दिया, इस वाले टर्मिनल को मैंने क्या दे दिया नेगेटिव, तो ये प्लस हो गया, और तो प्लेट बीच में है नहीं, ये माइनस हो जाएगा दोनों तरफ से। तो एक ही कैपेसिटर बन रहा है ना, ये पूरा टोटल, बट उसका एरिया डिवाइडेड है। कह रहा है देखो 1/4 ऑफ एरिया कैपेसिटर, यानी पूरा एरिया मान लो A है, पूरा एरिया कितना है A है, तो A/3, ये वाला एरिया क्या है A/3, A/4 1/4 है ना, और ये है 3, यानी ये कितना हो जाएगा 3/4 ऑफ एरिया। ठीक है, तो 1/4 फिल्ड इस कैपेसिटर, इसको 1/4 को एरिया, जो एरिया का 1/4 है, 1/4 ऑफ द एरिया इज फिल्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और बाकी को ऐसे ही छोड़ दिया। समझ के, दोनों की थिकनेस T लेनी है या D लेनी है, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, T कर दो, T कर दो, ठीक है, दे रखी है T, इसकी भी T दे रखी है। ओके, तो अब पहले ये देखो, ये सीरीज के पैरेलल है, ये दोनों कौन सा, देखो मेरी बात सुनो, ये प्लस है ये माइनस है, कैसे पता चलेगा फिर सीरीज के पैरेलल? ही बताओ। इसका इस वाले कैपेसिटर को देखो, बस सिर्फ प्लस माइनस, क्या इस कैपेसिटर का ये एक अलग कॉम्बिनेशन है, ये अलग कॉम्बिनेशन है? क्या इस कैपेसिटर के का प्लस और इस कैपेसिटर का प्लस एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है? हाँ है। क्या इस कैपेसिटर का नेगेटिव और इस कैपेसिटर का नेगेटिव एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है? हाँ दोनों है। तो इसका मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आया? ये तो बताया था मैंने, अगर सारे दोनों कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर के सबके प्लस एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है और सारे कैपेसिटर के नेगेटिव टर्म एक ही पे कनेक्टेड है, तो वो कौन सा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है? तो यहाँ पे आ जाएगा CP = C1 + C2। अच्छा, C1 क्या हो जाएगा बेटा? K, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। A/0। एरिया कितना बेटा? इसका एरिया है हमारे पास A/3, A/4, और अपॉन में थिकनेस कितनी है? T है। दूसरे वाले का कितना? एयर है, एयर के लिए तो 1 ले लेंगे K की वैल्यू। ε0 A अपॉन उसका एरिया कितना बेटा? 3/4, एरिया अपॉन में 4 × T आ जाएगा। क्लियर है? सॉल्व करो इसको, यहाँ से क्या आ जाएगा? K है ना, और ε0 A अपॉन में 4 × T आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? ε0 A 3A, 3ε0 A अपॉन में 4 T। क्या कॉमन आ जाएगा इसमें? इसमें कॉमन आ जाएगा 1/4 कॉमन आ गया, ε0 A, और क्या आ जाएगा? और आ जाएगा T, है ना, और क्या बच गया? K + 3। अच्छा, ये क्या है? ये तो कैपेसिटेंस है C, ε0 A अपॉन D है ना, D, यहाँ पे थिकनेस T दे रखी है, तो T मान लो, तो क्या हो जाएगा? C/4 K + 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? CP C/4 + K + 3, C/4, ये वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट। सारे चीज़ें, सारे पोल पट्टी खुलती जाएगी, अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहेगा ऐसे क्वेश्चन में। समझ गए? घबराना नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप ये बताओ ज़रा। अब आधा डिवाइड कर दिए, ये मस्त क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप सॉल्व करो इसको। ठीक है, पॉज करो, सॉल्व करो, फिर आंसर बताना इसका कमेंट सेक्शन में कि खुद से क्या, ऐसे क्या करना है। पॉजिटिव से कनेक्ट कर लो, ये वाला नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, घबराना नहीं बिल्कुल, डोंट वरी। ये नेगेटिव कर दो दोनों साइड, नेगेटिव कर दो दोनों साइड, ये प्लस कर दो दोनों साइड, प्लस कर दो। म्यूचुअल इंडक्शन से क्या हो जाएगा? प्लस से यहाँ माइनस कर दो, और ये प्लस कर दो। समझ गए? ओके, अब देखते हैं जरा। पहले तो ये देखो सीरीज है कि पैरेलल है ना, पर पहले तो ये सॉल्व करना पड़ेगा हमें दोनों का, फिर इसके साथ कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा। पहले इन दोनों को देखो, K1 और K2 वाले कैपेसिटर को देखो, ये सिर्फ इतना देख लेना बेटा। ठीक है, ओके। एरिया तो A/2 है, डिस्टेंस D है, मतलब ये पूरी D है, तो इसका मतलब D/2 ये हो गया, D/2 ये हो गया। क्लियर है बेटा? ओके। अच्छा,
क्लियर। इसका एरिया इन दोनों का एरिया भी आधा आधा डिवाइड होगा। ये a/2 है, ये a/2 है, पूरा एरिया a है, पूरा एरिया कितना है a है, समझ के। नीचे वाले को तो पूरा एरिया मिला है, लेकिन थिकनेस कितनी मिली है d/2 इसको मिली है। इनका एरिया भी आधा आधा बढ़ गया k1 और k2 का, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसको सॉल्व करो जरा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर वाले पहले ये देखो सीरीज के पैरेलल है, क्या इस वाले कैपेसिटर का और इस वाले कैपेसिटर के प्लस और माइनस एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, सारे प्लस, इसका प्लस हाँ इससे कनेक्टेड है, इसका प्लस हाँ इससे कनेक्टेड है, इसका माइनस देखो इसका माइनस एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, हाँ मान लो चलो। तो इसका मतलब सारे प्लस सारे माइनस यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो Cp इजकल टू आ जाएगा C1 प्लस C2। तो C1 क्या आ जाएगा, C1 इजकल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A। एरिया कितना मिला है इसको, एरिया इसको मिला a/2 और थिकनेस कितनी मिली इसको d/2 प्लस दूसरे वाले को देखो कितना कैपेसिटेंस मिला है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना है उसका, एरिया है भाई a/2 मिला है इसको भी, और इसकी डिस्टेंस कितनी है d/2। क्लियर है दोनों का। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा वैसे, ठीक है। देखो ये 2 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 उड़ा दो, ठीक है। ऐसे ही 2 से 2 उड़ा दो तो क्या आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा इसमें से, एप्सिलॉन नॉट a/d कॉमन आ जाएगा, रहेगा हमारा K1 प्लस K2, समझ के। तो ये Cp आ गया। तो इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन को तो हमने सॉल्व कर लिया, ये वाले कॉम्बिनेशन को, ठीक है। उसका आंसर ही आया। अब उस कॉम्बिनेशन को इसके साथ बिठाओ, पहले K3 निकाल लो, K3 अलग से, K3 नहीं C3 क्या आ जाएगा, C3 K3 एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना मिला है इसको, पूरा एरिया मिला है, और डिस्टेंस कितनी मिली इसको d/2 मिली है, यानी क्या आ जाएगा 2 K3 एप्सिलॉन नॉट A/d, यही आएगा। अच्छा अब ये बताओ जो Cp है, मतलब इन दोनों को कॉम्बिनेशन, और ये K3 के साथ इसका कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज के पैरेलल है, ये देखते हैं बेटा। देखो ये सारा हमने इसको प्लस मान लिया और इसको माइनस मान लिया। देखो अभी ध्यान देखना, ध्यान से देखना, ये प्लस माइनस इसको एक मानो, अब ये ऐसा अलग है ही नहीं, प्लस ये माइनस, नीचे वाला क्या है बेटा माइनस प्लस माइनस। अब ये बाउंड्री भूल जाओ, प्लस माइनस यानी सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये वाला क्या है, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, प्लस माइनस, समझ के। इसका मतलब ये इसके साथ सीरीज में है, तो सीरीज कर लो फिर। अब इसका मतलब क्या होगा, 1/CS इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/Cp प्लस 1/C3। इसको सॉल्व कर लो तो 1/Cp, थोड़ा आंसर बड़ा आएगा, ठीक है। 1/Cp कहाँ है आंसर, ये रहा। इसको सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा बेटा, इसका 1/, कर लो। 1/, का मतलब क्या होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट A/d ऊपर आ जाएगा, और क्या बचेगा नीचे K1 प्लस K2, ठीक है। प्लस C3 की वैल्यू क्या है, C3 की वैल्यू है 2K3 और क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट A/d, समझ के। ओके एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है यहाँ पे। d/ क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A/ क्या आ जाएगा कॉमन इसमें से, देखो जरा क्या कॉमन आएगा। अब बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा, नहीं चल क्यों नहीं रहा। इसका आंसर आएगा देखो 1/, ठीक है। तो इसका आंसर आपको खुद से सॉल्व करना है। ये पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, क्या हुआ इसमें, हैंग हो गया क्या, अच्छा हैंग हो रखा है ये, ठीक है। तो इसका आंसर खुद सॉल्व कर सकते हो आप। क्या कॉमन ले लेना, एप्सिलॉन नॉट A/d, एप्सिलॉन नॉट d अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ जाएगा। क्या K1 K2, इधर से K1 K2 रहेगा, डिनोमिनेटर में इधर रहेगा 1/2/K3, एलसीएम ले लेना उससे, ठीक है। एलसीएम लेके उसके बाद सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। मेन चीज़ है आपको क्या प्रोसीजर आता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो आई होप अब आता है बिल्कुल आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारा काम पसंद आ रहा है आपको तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए बेटा। हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे इस ड्यूरेशन में, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।